रोल है। नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर बीजेपी झारखंड के दफ्तर से निकल करके आ रही है और वो खबर बाबूलाल मरांडी से जुड़ा हुआ है। दरअसल बाबूलाल मरांडी को भाजपा के विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है। हेमंत पार्ट 1 में भी बाबूलाल मरांडी को भाजपा के विधायकों ने अपना नेता चुना था, यानी कि बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पे चुने गए थे। लेकिन उस वक्त जो है कई तरीके की टेक्निकलिटीज की वजह से दल बदल के नियम और फिर से भाजपा के विधायकों ने अपना नेता चुना और आखिर के 1-1.25 साल वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया, इसकी जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अब इस बार जो हेमंत पार्ट 2 की जो सरकार चल रही है और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी के एमएलए ने भरोसा फिर से किया है उनके ऊपर, उनके नेतृत्व के ऊपर, तो अब इस बार मामला स्पष्ट है कि झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। बाबूलाल मरांडी उसकी भूमिका में होंगे। राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही मृदुल भाषी हैं और अपनी बातों को जो है अलग तरीके से रखते हैं सदन में। और देखना यह होगा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो बाबूलाल मरांडी जो बतौर नेता प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और राज्य के मुख्यमंत्री रहते, जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जेबीएम को जिस तरीके से वो लेकर के चल रहे थे, एक समय में दर्जन भर एमएलए उनके हुआ करते थे, बाद में पार्टी का विलय उन्होंने बीजेपी में कर लिया और अब जबकि उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ऐसे समय में मिला है जब राज्य में प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। झारखंड का जो सफर है पिछले 24-25 वर्षों का, यह पहला मौका है जब किसी अलायंस को 56 सीटें मिली है और हेमंत सोरेन काफी मजबूत स्थिति में हैं और उस समय में सबसे कमजोर स्थिति में रहने वाली भाजपा को जो है कैसे बाबूलाल मरांडी सदन के अंदर और सड़क पे जो है आगे रखेंगे, बराबरी की भूमिका में लाएंगे, जनता के सवालों को कैसे लेकर के आगे बढ़ेंगे, इनकी एक बहुत जो है जिम्मेदारी है। बहुत बड़ा टास्क एक तरीके से मिला है, एक बड़ा जो है निर्णय भाजपा का। पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से, इन्होंने खबर को सबसे पहले ब्रेक किया है। पांडे जी, बाबूलाल मरांडी को फिर से चुन लिया गया नेता के तौर पे, सबसे पहले तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए तब जबकि इनकी नेतृत्व में जो है एक तरीके से चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष यह रहे और जो रिजल्ट आया है और अब फिर से इनके ऊपर भरोसा, यानी कि बीजेपी में बाबूलाल को लेकर के जो है अब भी उम्मीदें हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, खासकर नरेंद्र मोदी, उनका भरोसा आज भी कायम है बाबूलाल मरांडी पे जी, चाहे वो जेबीएम में थे तब भी या फिर अभी जब बीजेपी में आए। रिजल्ट परिणाम जो भी हुआ हो जी, लेकिन पार्टी इसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं मानती और खासकर नरेंद्र मोदी नहीं मानते। लिहाजा इसलिए जैसे ही भूपेंद्र यादव और जो सांसद है ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन लोगों को बकायदा मतलब ये तय करके भेजा गया था कि आप सारे विधायकों से रायशुमारी करेंगे सिर्फ बाबूलाल मरांडी के नाम पर। और जब उन्होंने विधायकों के बीच ये कहा कि हमारे सीनियर हैं, सबसे योग्य हैं बाबूलाल मरांडी, क्या आप लोग सहमत हैं, तो सबने एक स्वर में कहा हाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व का तो पूरा का पूरा भरोसा है बाबूलाल मरांडी के ऊपर कि बाबूलाल मरांडी इस स्टेज से भी बीजेपी पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। दूसरा एक ये भी तरीका आप देख सकते हैं कि बीजेपी को भले ही ट्राइबल का वोट उस संख्या में ना मिला हो जैसे पूर्व में मिलता हो, फिर भी बीजेपी को आस है कि बाबूलाल मरांडी वो चमत्कारी व्यक्तित्व है जिसकी वजह से बीजेपी जो आदिवासियों के बीच जो साख खोई है अपना, वो पुनर्रीगेन करेगी। क्योंकि आप बगल के राज्य छत्तीसगढ़ देख ले, मध्य प्रदेश देख ले, वहां ट्राइबल का वोट मिला बीजेपी को। झारखंड में ही बार बार चाहे वो लोकसभा का परिणाम हो या विधानसभा का, ट्राइबल उनसे छिटके हुए दिखे जी। फिर भी बीजेपी अपने जो कोर वोटर है उसको नेतृत्व देने की बजाय एक ट्राइबल समाज से आने वाले सरल स्वभाव के जो नेता हैं और उन्हीं पर भरोसा जताया है। बाबूलाल मरांडी ने अभी कहा भी, जब उनको सब लोगों ने बधाई दिया कि मैं अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहूंगा
पर सबको साथ लेकर चलूंगा और चाहे वो सदन हो या सड़क हो, मैं सूना नहीं होने दूंगा। और बाबूलाल मरांडी को आमतौर पे लोग जो जानते हैं, खासकर जो आम आदमी या पत्रकार, वो ये जानते हैं कि वो बाबूलाल मरांडी अगर किसी विषय को रखते हैं तो बहुत हल्के तरीके से नहीं रखते, मतलब उसमें कोई कुछ थोड़ा बहुत तथ्य होता है तो रखता है। लेकिन एक चीज जो समझ में आ रही है कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन, इन दोनों का जो यूं कहे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरा A to Z वाला डिफरेंस ही है। मतलब बीच में अब कोई भी ऐसा कोई शगुफा नहीं छूट सकता कि हाँ इन दिनों नेता प्रतिपक्ष का सदन नेता के साथ अच्छा चल रहा है। तो ये एक परिस्थिति है कि बीजेपी कट टू कट, मतलब फाइट की स्थिति में ही रहेगी और फाइट करते हुए ही रहेगी, परिणाम चाहे जो भी। आप ये देखिए पांडे जी, एक तो सहज और सरल हैं बाबूलाल जी, और इस मामले में हेमंत सोरेन जी का भी वही आचरण और व्यवहार है। लेकिन एक यूथ जो काफी मजबूत बन करके उभरा है और जो संख्या परिणामों में दिखा भी, और बाबूलाल जी वैसे परिस्थिति में बीजेपी को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तब, जबकि सबसे खराब दौर में से एक माना जा रहा है कि बीजेपी उस परिस्थिति से गुजर रही है। और आप जब यह बोल रहे हैं, आपके पास जो इनपुट है कि सीधे जो ये पर्यवेक्षक आए, भूपेंद्र यादव बड़े नेता हैं और उनके साथ एक जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, तो ये दोनों व्यक्ति जो आए हैं पर्यवेक्षक बन करके, तो फिर मतलब ये तो कोरम पूरा हुआ कि सीधे से आए और बाबूलाल जी के नाम पे इसमें बातचीत की गई और घोषणा हो गई। ये तो दिल्ली से भी हो सकता था, जब विधायकों को फिर रायशुमारी का तो कोई मतलब नहीं बनता है। दरअसल ये वक्त इसलिए भी लगा, मैंने पहले भी कहा और दर्शक देख भी सकते हैं कि बाबूल एलओपी को लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर बीजेपी में कोई जीत नहीं थी। जो परिणाम आए जीत प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है। नहीं पांडे जी, जीत की बात ऐसी है कि आप ये देखिए कि अल्ताफ सिद्दीकी जो अभी बजट सत्र जो कवर कर रहे हैं, एक पांकी से विधायक हैं जीत करके मेहता जी, उन्होंने बकायदा यह कहा कि भाई इच्छा तो उनकी भी है, उनके लोग भी चाहते हैं, और सदन के अंदर जो कंपटीशन चल रहा था वो तो आप हम सब देख ही रहे हैं, वो तो खुल करके उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। तो जीत की बात नहीं है, लेकिन लोग प्रयासरत तो थे कि भाई ठीक है, होना भी चाहिए। हाँ, सारे विधायक जो जीतते हैं उनको अगर सत्ता पक्ष में है तो मंत्री की इच्छा होनी चाहिए, मंत्रियों को मुख्यमंत्री की इच्छा होनी चाहिए, और विधायकों को जो विपक्ष में वो नेता प्रतिपक्ष। ये हेल्दी कंपटीशन। दरअसल समय क्यों लगा? क्योंकि समय इस वजह से लगा, वर्तमान में बाबूलाल मरांडी ही प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता भी। अब वो सीट एक जो उनको रिप्लेस करना है, उसके आदमी के चयन के लिए जो मतलब मापदंड होना चाहिए, उसको लेकर अभी मतलब वक्त लग गया। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आप जब विधायक दल के नेता बना दिए गए हैं, बाबूलाल को बन गए हैं, तो अब प्रदेश अध्यक्ष से वो इस्तीफा देंगे क्या? मतलब ऐसी कोई बाध्यता है जैसे एक आदमी एक पद का कॉन्सेप्ट बीजेपी में चलता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा भी देंगे तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं ऑलरेडी। ऐसा कोई बाध्यता तो नहीं है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद राज्यसभा में एलओपी हैं। नहीं, देखिए संगठन में आप एक साथ, जैसे संगठन में आप प्रदेश अध्यक्ष भी और विधायकों के नेता भी, ऐसा वही नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और राज्यसभा में वही एलओपी भी हैं। राज्यसभा में एलओपी नहीं, लीडर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी बहुत कम चांसेस, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन का, मतलब वो बहुत ऊपर है। हाँ, तो उन पे चलेगा मतलब नहीं, सामान्य तौर पे ये परिपाटी नहीं रही है, पर ऐसा कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि लंबे वक्त तक नहीं चला। हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी अगले प्रदेश अध्यक्ष के चयन होने तक भी प्रदेश अध्यक्ष कायम रह सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी की परंपरा है उसके अनुसार वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो अब इस्तीफा देंगे तो फिलहाल तो कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर राय हैं,
लेकिन अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा उसका रास्ता शायद केंद्रीय नेतृत्व ने क्लियर रखा है कि किस आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। जब वो क्लियर हो गया, इसी वजह से इनके नाम की घोषणा हो गई। नहीं तो ये सामान्य तौर पे माना जा रहा था कि होली के बाद इस तरीके की होगी, लेकिन अब ये क्लियर है कि केंद्रीय नेतृत्व को ये समझ में आ गया है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। शायद इसी वजह से उन्होंने एलओपी की घोषणा कर। चलिए, बेहद शुक्रिया पांडे जी, बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और लगातार इस पूरी जो प्रक्रिया है जो इस पे नज़र वो रख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और हम लोग जो है फॉलोअप के जरिए आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए बेहद ही शुक्रिया।